जय महालक्ष्मी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपावली के शुभ पावन पर्व पर आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बड़ी दीपावली। भगवती महालक्ष्मी को, भगवान श्री गणपति को घर में स्थायित्व वास देने का इससे सुंदर मौका फिर नहीं आता। वर्ष में दीपावली एक बार आती है, इसीलिए हम सबको चाहिए अच्छे से अपने घर की साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान रखें ताकि भगवती का निवास स्थान हमारा घर बन सके। आपने देखा है जब आप छोटे छोटे रहे होंगे, उससे पुरानी बातें भी ध्यान कीजिएगा कि दीपावली आती नहीं कि सभी घरों में साफ सफाई होने लगती है, रंग रोगन पुताई आदि सभी घरों में व्यवस्था शुरू हो जाती है। बाकी और भी वर्ष में 30 त्यौहार आते हैं, लेकिन जितनी साफ सफाई वर्ष में लोग दीपावली के मौके पर कराते हैं, इतनी शायद ही कभी कराते हो। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक और बड़ा कारण है जो हमारे ऋषियों को मालूम था, हमारे बुजुर्गों को पता था, और उन्हीं से धीरे धीरे ये परंपराएं हम सब बच्चों तक पहुंची हैं। आज के दिन दीपावली की रात्रि में भगवती महालक्ष्मी अपने विराट रूप के साथ सद्ग्रस्तों के घर में विचरण करती हैं और वो ये देखती हैं कि कौन सा ऐसा घर है जिसमें मैं अपना निवास स्थान बना सकूं। और भगवती का निवास स्थान स्वच्छता से जुड़ा होता है, इसीलिए आज के दिन हम अपने सभी घरों में सुगंधित धूनी का प्रयोग करते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, घर को दियों से, दीप मालिकाओं से सजाते हैं। भगवती का स्वागत करने का सभी अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। राजा का महल हो या रंक की झोपड़ी, सभी अपने अपने घरों में आज की रात्रि में दीपक का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। यूँ तो आज का ये दीपावली का जो महापूजन है और दीपोत्सव है, ये कई प्रचलित बातों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम का अयोध्या आना, दीपोत्सव मनाया जाना, विक्रमादित्य जी का भी संबंध आज से माना जाता है, और भी अनेकों प्रकार की जो प्रसंग हैं, बातें हैं, वो आज से जुड़ी हुई हैं। समुद्र मंथन में से भगवती लक्ष्मी का प्रकट होना, अमृतधारी श्वेत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना धनतेरस से जुड़ा हुआ है। कहने का भाव, ये 4-5 दिन का जो 5 दिवसीय तीज होता है, ये बहुत बड़ा होता है। इसी में एक छोटा सा वृत्तांत हम आपको और बताते हैं। सनत कुमार संहिता के अनुसार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों में दैत्यराज बलि से संपूर्ण लोक ले उससे पाताल जाने पर विवश किया था। उसका सर्वस्व ले लेने के पश्चात भगवान वामन ने बलि से इच्छित वर मांगने को कहा, तो बलि ने लोक कल्याण के लिए यह वर मांगा, हे प्रभु, आपने मुझसे 3 दिन में तीनों लोग ग्रहण कर लिए हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि उपयुक्त 3 दिनों में जो भी व्यक्ति मृत्यु के देवता यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे, उसे यम की यातना न भोगनी पड़े और उसका घर कभी लक्ष्मी से विहीन न हो, खाली ना हो। श्रीमन नारायण ने राजा बलि के कथन को स्वीकार किया और तभी से दीपोत्सव मनाने, यम निमित्तिक दीपदान करने की प्रथा प्रचलन में आई। तीसरा दिन इस पर्व का प्रमुख दिन होता है, जो कि आज है बड़ी दीपावली, क्योंकि इस दिन भगवती महालक्ष्मी की आरती दीप मालिका जलाकर, दिए जलाकर के की जाती है। यूँ तो और भी बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो दीपावली से जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ को ध्यान रखना, आज की रात्रि बहुत अच्छे से आपको भगवती लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, कुबेर भगवान का पूजन करना है। अब देखो, आप ध्यान रखना, जो गणेश जी की मूर्तियाँ लाए हैं, बहुत लोगों का मन होता है कि हम मूर्ति पुरानी ही रख लें, तो ध्यान रखें, यदि आपके पास चांदी या किसी धातु के लक्ष्मी गणेश हैं तो उन्हें हर वर्ष पूजते रहिए, लेकिन संभव हो सके
तो मिट्टी की 2 मूर्तियाँ लक्ष्मी गणेश की जरूर ला करके रखिएगा हर वर्ष। पुरानी मूर्तियाँ सुबह के समय उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है और शाम के समय जो मेन पूजन दीपावली का होता है उससे पहले उनको उठा दें और नई मूर्तियाँ जो आप लाए हैं उनको स्थापित करें। गणेश जी के दाहिनी तरफ हमेशा लक्ष्मी जी को स्थापित किया जाता है। देखो, भक्ति से कोई भी कार्य यदि किया जाए तो वह मुहूर्त भी छोटा पड़ जाता है, यानी कि भक्ति बड़ी है, भावना बड़ी है और मुहूर्त छोटा पड़ जाता है। अब इसके बाद जो मैंने पूजन विधि अपने दीपावली विशेषांक में बताई है वो ध्यान से उस हिसाब से सारी विधि कर लेना। संक्षिप्त में रूप यहाँ भी बता देता हूँ अभी। और जितने भी हमारे नए दर्शक हैं, नए साधक हैं, हमसे जुड़े हैं, एक चीज़ बताऊँ, आज की रात्रि में एक विशेष यंत्र बनाया जाता है। आज की रात्रि में एक विशेष मंत्र का पूजन किया जाता है। आज की रात्रि में एक विशेष धनवर्षा पोटली बनाई जाती है। कैसे बनती है, कौन से मंत्र का हम पाठ करते हैं, कौन से यंत्र का निर्माण करते हैं, उसके लिए आप हमारे 2 विशेषांक आज जरूर देख लेना। पहले देख लेना, दिन में देख लेना, कभी भी देख लेना। हमने 2-4 रोज़ पहले बनाए थे एक, तो वहाँ से सारी चीज़ें देख लेना। लक्ष्मी गणपति की मूर्तियाँ हमने बता दिया है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो गणेश जी के दाहिनी तरफ रहती हैं, यानी कि गणेश जी के दाएं भाग में लक्ष्मी जी को स्थापित किया जाता है। ऐसा आप लोग कर लेना। मिट्टी की ही नई मूर्तियाँ अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर जैसी भी आपके घर में चांदी, धातु, मेटल की हैं उनका ही सही आप पूजन कर लेना। दिए वगैरह सारे तैयारी करके 26 दिए और 5 देसी घी के दिए, एक बड़ा दिया जो क्षेत्रपाल, नगरपाल, नगर देवता के नाम का जलता है, वो सभी दियों को परात में सजा करके बीच में बाती डाल के सब कुछ रेडी रखना। फल, गमार की फली, पापड़, मूली पत्तों सहित खीर वीर सब कुछ अपने पास रख के बैठना ताकि बार बार उठना ना पड़े। अब वो थोड़ा से जल में गंगा जल मिला लें यदि हो तो, नहीं तो शुद्ध जल से फूल से सभी के ऊपर छींटा मार देना, सभी सामग्री पे छींटा मार देना। पवित्रीकरण आता है तो कर लेना, पृथ्वी पूजन आता है तो सिंपल से तरीके से, नहीं तो फूल, चावल, जल पृथ्वी पर चढ़ा देना। ठीक है। इसके बाद संकल्प करना आता है तो संकल्प कर लेना, नहीं तो जल, चावल चम्मच में थोड़े से लेकर के, वैसे तो अर्घा होता है पंडित जी के पास तो, नहीं तो आप अपना चम्मच में लेकर के, दाहिने हाथ में लेकर के, आज दीपावली के पूजन के नाम से जो भी आपके मन में सिंपल शब्दों में संकल्प आता है कि भगवती आज महा दीपावली है, हे महालक्ष्मी, हे भगवान गणपति, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आपकी कृपा से ये मेरा पूजन सफल हो, मुझे शक्ति दें, भक्ति दें और मेरे घर में स्थायित्व वास बनाए। बस यही मेरा आज का संकल्प है। नहीं तो अगर पूर्ण विधि आती है तो भाई उससे कर लेना। और यहाँ एक बात और कहूँ, जो मेरे विद्वान पाठक मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं वो कृपया नाराज़ मत होना कि आप कहें भाई शर्मा जी ने कोई इसमें संकल्प मंत्र नहीं बताया, पृथ्वी का मंत्र नहीं पढ़ा। तो देखो, ये साधारण लोगों के लिए मैं साधारण विधि बता रहा हूँ, विद्वान लोगों को तो सब कुछ आता ही है ना। तो आप ऐसे संकल्प कर लेना और संकल्प आदि करने के बाद यदि कोई मंगल पाठ करना आता है, मंगल मंत्र आपको 2-4 पढ़ने तो पढ़ लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ़्ट साइड में एक कलश जो आपने रखा है, हमेशा अपने लेफ़्ट हिस्से में, भगवान के दाहिने हिस्से में कलश रखा जाता है, कलश रख लेना। उस कलश में थोड़ा चावल, फूल, रोली, पान सुपारी डाल करके मोली बांध देना। उसके ऊपर एक डिश प्लेट में थोड़े चावल रख के एक गणपति के रूप में एक सुडोल सुपारी लेकर के धागा लपेट करके उसके ऊपर रख देना, गणेश जी समझ के रख देना और कलश स्थापना को धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन कर लेना। और फिर जो गणेश जी का पूजन होता है, इस सुपारी जो आपने रखी है ना कलश के ऊपर, इसी को गणेश जी समझ करके इनका सूक्ष्म पूजन करना। पहले आप 2 बार गणेश जी का पूजन होगा, एक मूर्ति वाला और एक पहले गणेश जी का। सूक्ष्म गणपति का पूजन कैसे, धूप दीप फल फूल इनको चढ़ा के नमस्कार कर लेना। एक कटोरी में जैसे मैंने विशेषांक में बताया 9 बिंदी लगा करके समझ लेना ये नवग्रह हैं। तो ब्रह्मा मुरारी वाला मंत्र या ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, मंगलाय नमः, बुधाय नमः, थोड़ा फूल चावल छोड़ते जाना, तो समझ लेना नवग्रहों का सिंपल पूजन हो गया। अब जो गणपति की नई मूर्ति लाए हो ना, उनको तिलक लगा देना और उनको जब बिठाए ना तो उनके नीचे या तो कोई कपड़ा या कोई मोली का धागा बांध करके बिठा देना, थोड़ा फूल चावल छिड़क करके। जोत वगैरह जो आप जोत जलाएंगे ना वो शुरू में जला लेना। किसी कटोरी में
6 कमल बना करके, पंखुड़ियाँ बना करके, या 8 पंखुड़ियाँ अष्टदल बना करके ज्योत यदि आपने पूरी रात अखंड जलानी है तो बड़ी जला लेना, 1-2 घंटे के हिसाब से जलानी है तो छोटी जला लेना, ठीक है। ऐसे ज्योत पहले जला लेना और थोड़ी सी धूप बत्ती जला वगैरह के सारा अपने रख लेना। आप गणपति का पूजन करना, चाहे पंचोपचार कर लेना या 16 प्रकार से कर लेना। पंचोपचार साधारण रहता है, जैसे फूल, चावल, जल, धूप आदि भगवान गणपति को अर्पण कर देना। ऐसे ही लक्ष्मी जी जो नई मूर्ति लाए हो उनका भी पूजन कर लेना, और जो लक्ष्मी जी को खीर चढ़ानी है खीर चढ़ा देना। मिष्ठान में नैवेद्य के स्थान पर कमल का फूल लाए हो, कमल का फूल चढ़ा देना, है ना। सारी चीज़ें लक्ष्मी जी को चढ़ा करके, अब जैसे मैंने कहा है उस अंक में अपने मेन जहाँ मैंने पूजन वाला अंक बनाया था कि 1.25 सेर चावल है, गंवार की फलियाँ हैं, 2 मूली पत्तों सहित हैं, पापड़ है, सारा सामान सबका हाथ लगवा करके भगवती को अर्पण कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, लेखनी दबात का पूजन किया जाता है। अपनी कलम जो आप जेब में लगाते हैं उसी कलम को अपनी वहीं चौकी पे रख के उस पर थोड़ा छींटा मार करके तिलक लगा देना और महाकाली का ध्यान करते हुए कलम को नमस्कार कर लेना। ये महाकाली का सिंपल पूजन है। और बाकी देखो भाई, पूजन तो फिर पूजन विधि से होता है। ये तो मैं वो वाली बात बता रहा हूँ, बेटर देन नथिंग। जिन्हें कुछ नहीं आता तो कम से कम कुछ अच्छे प्रकार से तो वो लोग पूजन कर लें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कलम का पूजन कर लिया, ये होता है महाकाली के रूप में। अब जो आपका बही खाता है या कोई नोटबुक है या जिसमें आप कोई हिसाब किताब लिखते हैं, उस कॉपी को, डायरी को उठा लेना, उस पर तिलक कर देना और उसको सरस्वती माता का ध्यान करते हुए फूल चावल आदि चढ़ा देना। बाद में फूल चावल चौकी पे छोड़ देना, डायरी अपने पूजन के बाद यथा स्थान पर रख देना। अब आपका गल्ला है, लॉकर है, तिजोरी है, यदि एक आदमी उठ सके तो उठ करके गल्ला, लॉकर, तिजोरी पे स्वास्तिक शुभ लाभ लिख देना, स्वास्तिक बना देना, धूप दीप दे देना। नहीं तो अपने गल्ला, लॉकर की वहाँ कोई विषय वहाँ रख करके कोई चांदी सोने का सिक्का है जो भी, उसको पूज लेना और बाद में सारे पूजन के बाद वो सिक्का वहाँ रख देना। ये सिंपल कुबेर का पूजन होता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन, गणपति पूजन, महाकाली पूजन, महासरस्वती पूजन, कुबेर पूजन, ये सिंपल रूप में किया जाता है और नवग्रह पूजन किया जाता है। ये करने के बाद जो सारे दीप हैं अच्छे से व्यवस्था रखना, कहीं कोई अग्नि वग्नि का भय ना रहे, सब में दिन में ही बत्ती डाल करके सेट कर देना। और जो आप नए दिए लाते हैं ना, तो इन नए दियों को एक बार शाम से पहले ही, दिन में ही सुबह पानी में भिगो दिया करो और दोपहर को पानी से निकाल करके उल्टे सबको रख दो। 3-4 बजे तक सब में हवा निकल जाती है, सूख जाते हैं। फिर उनमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के लंबी बत्ती डाली जाती है और जो 5 दिए देसी घी के जलते हैं वो खड़ी बत्ती वाले जलते हैं। ये सारी तैयारी पहले से आप लोग कर लेना। अब सारी जो आपने सामान रखा है, अब सबके हाथ में खील, चावल, बताशा दे दें। पहले थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी गणपति को चढ़ा दें, कुबेर जी के नाम से चढ़ा दें, माँ सरस्वती महाकाली के नाम से चढ़ा दें और सारे दीपकों को बड़े हिसाब से जला लीजिएगा। जो बड़ा दीपक है प्रधान देवता के नाम का, ग्राम देवता के नाम का, हमारी माता जी तो उस दीपक को बाद में एक साइड में रख के उस पर कोई लोहे का, टीन का कोई ऐसी स्थिति रख के काजल बनाया करती थी। तो ये काजल बहुत अच्छा रहता था और अगले दिन वो क्या करती थी, टेरामाइसिन की एक ट्यूब आती है उसमें मिक्स करती थी और 1-2 चीज़ें डाला करती थी। बहुत ही सुंदर उसका आंखों में लगाने का अंजन बन जाता था। खैर, आप जैसे अपनी मान्यता के हिसाब से जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब जो बड़ा दिया है वो बीच में रखना, बाकी अगर सारे दिए एक थाली में ना आए तो 2 थाली बना लेना, 2-3 बना लेना। 26 दिए कम से कम, बाकी अन्य दिए आपकी इच्छा है। जो देसी घी के 5 दिए वो नहीं जलाने, बस एक स्टेज वाला जो आपने चौकी पे दिया है वो तो शुरू में ही जल जाता है। बाकी सारे दियों को अच्छे से जला लीजिए। लक्ष्मी जी की आरती करिए, गणेश जी की आरती करिए, नहीं तो लक्ष्मी जी की तो मेन प्रधान है, लक्ष्मी गणेश जी की कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों की आरती करके क्षमा प्रार्थना मांग लेना और जो फूल चावल और खील चावल, जो धान का लावा होता है, खील और थोड़े चावल और थोड़ा जो बताशा होता है या घोड़े वगैरह खरीदे जाते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस करके सबको दे देना। सभी बच्चों के हाथ से सारे जो दिए जलाए हैं सब पे डलवा देना, जल का छींटा हल्का लगा देना। और यदि बच्चे बहुत छोटे हैं तो अपने हाथ में सबसे लेकर के, ये जगह कंजस्टेड है तो सबसे अपने हाथ में लेकर के थोड़ा थोड़ा जो व्यक्ति उन दियों के नज़दीक बैठा हो वो चढ़ा दे। बाकी सारा चढ़ा करके प्रणाम करना कि हे भगवती लक्ष्मी, हे भगवती महासरस्वती, हे महाकाली, हे भगवान गणपति,
आज के पूजन में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। बस ऐसा करके आराम से माथा टेक के उठ जाना और बहुत हिसाब से अपने घर में दिए रखना, है ना। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर कई बार दिए की अग्नि कपड़े को पकड़ लेती है, गलती हमारी होती है और हम सोच लेते हैं भगवान नाराज़ हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से करना। सारे दिए घर में इधर उधर, कुएं पर, बावली पर, जहाँ अगर कुएं आसपास है तो लगा देना, नहीं तो चौक पर। बाकी जो छोटे छोटे दिए पहले अपने सारे घर को सजा लेना। अब देसी घी के जो 5 दिए हैं वो जला लेना। वो 5 दिए, एक आपकी तुलसी माता पर, एक दिया आपकी रसोई में जहाँ आप देखो अन्न बनता है, अन्न भी भगवान की कृपा से मिलता है ना, और एक दीपक जो है भंडार गृह में, और बाकी 2 दिए थोड़ा फूल चावल फल मिष्ठान रख के, आसपास मंदिर है तो कोई भी घर का एक व्यक्ति चला जाए, एक दिया राम जी को जला देना, एक दिया पीपल के नीचे लगा देना, 2-4 दिए और एक्स्ट्रा ले जाना सरसों के तेल वाले, चाहे वहीं जला लेना। 2 दिए अपने घर का जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ लगा देना, और यम का जो दीपक है वो शाम को ही जला देना, पूजन से पहले ही जला देना। चाहे यम के निमित्त जो एक चौमुखा दीपक जलता है वो दीपावली की रात्रि में भी जलेगा, आज की रात्रि में भी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और बाकी 2-4 दिए एक्स्ट्रा ले जाना। मंदिर में कोई अलग और वृक्ष हैं, कोई पीपल का है, कोई बेल का है, सबके नीचे आराम से एक एक दिया लगा करके प्रणाम करके हंसी खुशी से मिष्ठान आदि भगवान राम आदि को चढ़ा करके अपने घर आ जाना। देखो भैया, कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी मेरा दूसरा अंक भी देख लेना जो मुख्य वाला था, बस ये होता है। और आराम से बच्चों के साथ हंसी मनाइए, खुशी मनाइए, तीज मनाइए, त्यौहार मनाइए। और मेरी तरफ से भी सब शुभ शुभ आशीष। आप खूब फूलें फलें, माँ लक्ष्मी आपको खूब कृपा दें, भगवान गणपति की कृपा सदैव आपके घर में बसी रहे। और हाँ, एक ध्यान रखना, अब जैसे विसर्जन करना है, वैसे तो ये इसमें बहुत सिंपल पूजन है, इसमें तो कोई देवी देवता तो आपने ज़्यादा बुलाए नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे नवग्रह का पूजन किया, महाकाली, माँ सरस्वती, तो थोड़ा चावल आरती वगैरह करने के बाद फूल चावल हाथ में ले लेना। ये छोटी सी चीज़ रह गई थी बतानी। विसर्जन का मतलब होता है कि जो अन्य देवी देवता हैं वो अपने अपने धाम को पहुँचें। लक्ष्मी गणेश सदैव मेरे घर में ही वास करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को नहीं भेज देना भाई, लक्ष्मी जी को स्थापित करना है, अष्ट लक्ष्मी के साथ स्थापित करना है, भगवान गणपति को स्थापित करना है। यही कहना कि लक्ष्मी गणेश सदैव सदैव के लिए मेरे घर में स्थान बनाएं, बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर भी जा रहे हैं। थोड़ा सा फूल चावल वहीं कहीं जहाँ पूजा की वेदी चौकी है वहाँ छोड़ देना, बस ये तरीका होता है। और अब रात्रि में पहले अपना तीज त्यौहार मनाइए, खाइए, खिलाइए, हंसिए हंसाइए, है ना। और उसके बाद रात्रि में 11-12 बजे जब भी आपको समय लगे अच्छे से, तब अपना वो धन वर्षा पोटली बना लेना, वो लक्ष्मी यंत्र बना लेना जो मैंने बताया था, 15 का यंत्र बनाया था। लक्ष्मी का जो मंत्र बताया था वो मंत्र पढ़ लेना अच्छे से, जितना आपसे बन सके, पोटली ना बने। बाकी देखो भाई, आपकी जिम्मेदारी, मैंने सब बता दिया है। और जो मैंने यंत्र बताया है इस बार, वो सिंदूर घोल करके अनार की कलम से या बेल की कलम से या माचिस के ऊपर थोड़ी रुई लगा करके तीली के ऊपर उसे अपने घर की दीवार पर शुभ लाभ लिख देना, वो यंत्र बना लेना। अपने कोष स्थान पर ऐसा बना सकते हो, तो वो यंत्र जितना कहीं भी बना लो शुभ रहता है, उसमें कोई किसी तरह का कोई पाप दोष नहीं है। बस ये आप करिएगा। और चांदी का सिक्का अगर आप लाए हैं तो चांदी के सिक्के पर भी तिलक आदि कर देना, ये कर देना। आप सुबह जब आप सुबह उठोगे तो जो यत्र तत्र आपने दिए रखे हैं वो दिए सबसे पहले वो दिए उठाए जाते हैं। चाहे आप नहाए ना नहाए कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध तो हम होते ही हैं, हाथ पैर धो लीजिए। वो दिए सारे घर के किसी छलनी आदि में इकट्ठे कर लेना। और कल सुबह अन्नकूट है, गोवर्धन है, बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना। कल के दिन गौशाला जाकर के गौ माता की सेवा करना, गौ माता के लिए घर से रोटी वगैरह बना के ले जाना, उन्हें खिलाना। और कल भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और ये तो कार्तिक मास है, ये तो पूरा कार्तिक मास ऐसे ही पूजन में, पठन में व्यतीत हो जाता है। और भगवान की कृपा से ये महीना सबका अच्छा बीते, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैं तो भगवान महालक्ष्मी से यही सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। और दिए सारे उठा करके जो कलश में आपने जल रखा था वो कलश उठा लेना,
वो चावल वाली कटोरी एक तरफ रख देना, कलश से सारे घर में छींटे दे देना, बाकी जल किसी गमला प्लांट में डाल देना। और जो भी पूजन में चावल चढ़ाए गए हैं वो सारे पक्षियों को, चींटियों को कहीं भी डालाना, फूल सामग्री सारी उठा देना। जो 1.25 सेर चावल हैं वो चावल आप किसी को दान भी कर सकते हैं, उसमें और चावल मिला करके, कहीं पंडित जी को या किसी अपनी ध्यानी को भी दे सकते हो। और बाकी तो भाई जैसे मूली है, मूली प्रयोग में ला सकते हो प्रसाद के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। पापड़ है, सही है तो खा सकते हैं, नहीं तो फिर जल प्रवाह में या कहीं भी जहाँ भी आप सामान पूजन का करते हैं उसके लिए सारा रख सकते हैं। और अच्छे से फिर सारी साफ़ सफाई करके नहा धो के जो लक्ष्मी गणेश रात आपने बिठाए थे उन लक्ष्मी गणेश को दोबारा से तिलक कर देना, धूप दीप कर देना, और बस आगे से फिर जैसे आप पूजा अपनी करते हो वो करते रहना और शर्मा जी को सुनते रहना। फिर धीरे धीरे आगे की और बहुत सारी हम बातें आपको बताएंगे। और जो यम के लिए दिया है वो धनत्रयोदशी तक, यानी कि परसों तक वो दिया जलाया जाता है। बस देखो भाई, अब इससे ज़्यादा मैं भी आपको नहीं शायद समझा पाऊँगा, और बस अब शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ। और मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने बता दी हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे वो अंक आप देख लीजिएगा। अब ज्योतिष वाले ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष का कार्यक्रम हमारा सुनना देखना चाहते थे, बस 1-2 रोज़ की बात है, फिर वो सारी बातें प्रारंभ कर दी जाएंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे, आप खूब फूलें फलें, धन लक्ष्मी आपके घर में धन बरसाती रहें, आपके घर में मंगल कार्य होते रहें, आपके होठों पर सदा मुस्कान फैली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को चलते चलते दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महालक्ष्मी।